बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ भिंडी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलें शुरू करते हैं। 1 किलो भिंडी, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। 3 प्याज बड़े साइज़ के, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, इससे ज़्यादा बारीक नहीं काटना। 1 टीस्पून सूरख मिर्च, एक टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 चुटकी हींग, 8 हरी मिर्चें, इसको मैंने बारीक काट लिया है। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 15 से 20 जवे लहसुन के, इन सबको बारीक काट लिया है। 2 लीमू लिए हैं, इनका जूस निकाल लें। 6 से 8 मैंने टमाटर लिए हैं, इनको ग्राइंड कर लिया है। कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है। इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज को हम सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। आधी प्याली दही और आधी प्याली क्रीम ली है मैंने। ये देखिए प्याज जो है सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं भिंडी ऐड कर दूंगी और इसको फ्राई कर लेंगे, भिंडी को भी प्याजों के साथ ही। ये देखिए भिंडी को हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे सॉफ्ट होने तक। ये देखिए भिंडी जो है फ्राई हो चुकी है और जो प्याज है हमारे ये भी लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब मैं चूल्हा बंद करके इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैं ज़ीरा, अजवाइन और हींग डाल दूँगी। इसके बाद हम चूल्हे की फ्लेम जो है कम कर देंगे। इसमें सूरख मिर्च ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। आँच को हमने हल्का ही रखना है, अभी तेज़ नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी पिसा हुआ। और साथ ही इसमें अदरक, नमक और सूखा धनिया और हल्दी। अब हम जो है मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए मसाला जो है अच्छी तरह से फ्राई हो गया है।
और जो ऑयल है वो अलग निकल आया। अब इसमें हम क्रीम और दही ऐड कर देंगे। और अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को मैंने हल्का सा भुना है। अब हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। इसको हल्के हाथ से हमने चलाना है, भिंडी टूटने का खतरा होता है ज़्यादा चलाएंगे तो। साथ ही इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। आँच को जो है हम बिल्कुल हल्का करके इसे ढक के पका लेंगे तकरीबन 10 मिनट। हल्की आंच पे हम इसे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। वक्फे वक्फे से इस पर थोड़ा चम्मच चलाएंगे। ये देखें भिंडी जो है हमारी पक के तैयार है। अभी मैं आपको डिश आउट करके इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी भिंडी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।